व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक क्वेश्चन करा था जिसमें कि हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक बड़ा सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया था और उसके अंदर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसा एक क्वेश्चन और मैं आज आपको कराने वाला हूं जिसमें हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट एक बार फिर बनाएंगे सो दैट हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और फिर हम एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट्स मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप उन्हें एक बार प्लीज गो थ्रू करो। 2 पार्ट्स हैं, मैंने प्लेलिस्ट में भी ऐड करे हैं ताकि आपको एडजस्टमेंट्स एक बार समझ में आ जाए सो दैट हम क्वेश्चंस कर पाए। ऑलराइट, तो चलिए फिर आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन के साथ और फिर चीजें आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। Let's start with the very first question. From the following balances extracted from the books of श्री बद्री विशाल के balances हैं 31 मार्च पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000। अभी से याद रखना 15,000 क्योंकि मैं वापस से इसको ऊपर नहीं कर पाऊंगा। आज मैंने ये सारे फिगर्स इधर साइड में लिखे हैं सो दैट हम लोग को कुछ भी चीज मिस आउट ना हो और हम सब कुछ प्रॉपरली कर पाए। तो फटाफट से मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 लेना है हमें। फॉर्मेट हम बना लेते हैं, एक बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं सो दैट थोड़ा और अच्छे से बना पाए, इतना सफिशिएंट रहेगा। और इधर हम बना लेते हैं बैलेंस शीट, इधर हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट आ गई, ये आ गया ट्रेडिंग एंड P&L। ठीक है जी। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो अब शुरू करते हैं हम लोग एक प्रॉपर अकाउंट। सब कुछ हमें बना के चलना है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट जो आपको पता होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक जो कि 15,000 दिया हुआ है। तो 15,000 इधर और 15,000 एसेट्स में। बैलेंस शीट में 2 बाय नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ और यहाँ, ये 2 जगह आएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के शुरू में कैपिटल दिया है 1,28,200। 128,200 का कैपिटल लाइबिलिटी में आ जाएगा। 128,200 कैपिटल लिख के छोड़ दो इनर कॉलम में। इनर में क्यों सर? क्योंकि इसमें से ड्राइंग्स माइनस होगी, नेट प्रॉफिट आया तो प्लस होगा। ठीक है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, देखो हाउस होल्ड वर्ड यूज हो गया। हाउस होल्ड का मतलब होता है ड्रॉइंग्स। ठीक है, हाउस होल्ड का मतलब ड्रॉइंग्स। तो यहां से माइनस करो ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स माइनस करी 10,000 रुपीज की। मैं फिर बोलूंगा एग्जाम्स में प्लीज आप लोग फुल फॉर्म्स यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करेंगे। मेरे पास स्पेस कम है, मैं तो यूज करता हूं। ड्रॉइंग्स यहां से माइनस। सेल्स 180, सेल्स 1,80,000। रिटर्न इनवर्ड, इन हमारे पास माल वापस आ रहा है तो ये सेल्स रिटर्न ही होगा। 4,000। 180 माइनस 4, 176। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेज रिटर्न है 6,000 यहाँ लिख दिया। उसके बाद परचेजेस है 1,50,000, परचेजेस 150। तो 150 माइनस 6, 144,000। उसके बाद कैश आपका एसेट होता है, कैश 1,600 रुपीज का ये हमारा एसेट होता है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 रुपए का बैंक ओडी, बैंक ओडी 15,000। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, ये लाइबिलिटी होती है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया लिख लेना इसके ऊपर। ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है बट जो इंटरेस्ट उस पे देना है वो खर्चा है, एक्सपेंस है। अभी जो इंटरेस्ट है क्या ये फैक्ट्री से रिलेटेड है? नहीं। प्रोडक्शन से नहीं, परचेज से नहीं, मैन्युफैक्चरिंग से नहीं, तो कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। सारे खर्चे हमारे पास डेबिट में ही आते हैं। यहां लिख देता हूं मैं 2, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कितना आया था इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट? 1,500 का इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आ गया।
क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है 17,800, क्रेडिटर 17,800 लाइबिलिटी है। स्टॉक एट द कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, शुरू में कितना ओपनिंग स्टॉक है 18,000 का ओपनिंग स्टॉक आ गया। देन फ्रेट, याद रखेंगे फ्रेट, जब हम माल को खरीदते हैं तो किराया भाड़ा लगता है ना, परचेज से रिलेटेड खर्चा हो गया, तो फ्रेट आपका ट्रेडिंग में आएगा। टू फ्रेट, ऑलवेज रिमेंबर फ्रेट ट्रेडिंग में आता है, माल खरीदने पे किराया देना पड़ता है 8,500। फ्रेट के बाद रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, अब किस चीज का रेंट है, लिखा तो नहीं हुआ कि फैक्ट्री का रेंट है, सिर्फ रेंट लिखा हुआ है, तो P&L में लिख दो टू रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 7,000, ठीक है सर। उसके बाद डेटर, डेटर आपका एसेट है 32,600 के डेटर्स हो गए। कमीशन, दो कमीशन दिए हैं, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। डेबिट वाली कमीशन पेड, क्रेडिट वाली कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। डेबिट वाली आप भी डेबिट में लिखोगे टू कमीशन, क्रेडिट वाली आप भी क्रेडिट में लिखोगे बाय कमीशन। डेबिट वाली कमीशन 3,000, क्रेडिट वाली 2,200, ठीक है। डेबिट वाली डेबिट में, क्रेडिट वाली क्रेडिट में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अब बेटा जी प्रॉपर्टी कोई भी हो, प्रॉपर्टी चाहे फ्री होल्ड हो चाहे लीज होल्ड हो, आपका एसेट ही होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी आप यहीं पे लिखते हो। मेरी संपत्ति है जी कितने की 30,000 रुपीज की, 30,000 की प्रॉपर्टी हो गई। सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,900, छोटा मोटा खर्चा सन्ड्री एक्सपेंसेस। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,900। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद सैलरीज एंड वेजेस 20,000। अब सर ये तो दोनों है, सैलरीज भी है वेजेस भी है, तो ऑलवेज रिमेंबर पहला वाला वर्ड देखना है। पहले क्या है, सैलरी है ना, सैलरी ऑफिस में दी जाती है तो ये P&L में आएगा। सपोज पहले वेजेस होता तो फिर मैं इसको ट्रेडिंग में लिखता, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी से शुरू हुआ है ना तो P&L में जाएगा 20,000, सैलरी वेजेस 20,000, ठीक है जी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर से इसको सावधान इंडिया मार्क करो, इंपॉर्टेंट। लाइफ इंश्योरेंस आपका ड्रॉइंग्स होता है, एक नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है वो यहाँ पे आएगा, लेकिन अगर लाइफ हो जाए आपका पर्सनल है, ये भी ड्रॉइंग्स है। माइनस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आया 1800 यहाँ से भी आप माइनस कर देंगे। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल खर्चा 1,600 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम, 1,600 का इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस 1,600। इसके बाद मोटर व्हीकल, ये आपका एसेट है 39,800 का व्हीकल, 39,800 का मोटर व्हीकल, ठीक है जी। इसके बाद टाइपराइटर, ये भी आपका एसेट है, टाइपराइटर 8,000, टाइपराइटर 8,000। देन वी हैव इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट में दिया हुआ है, इंटरेस्ट कौन सी साइड दिया है, क्रेडिट साइड में, तो अगर क्रेडिट में दिया होता है तो वो रिसीव्ड होता है, आप भी उसको क्रेडिट में लिखोगे बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है मेरे पास 800 का हमारा इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड 2,000, आउटवर्ड 800। इनवर्ड उन चार शब्दों में से होता है, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, इनवर्ड, है ना। तो इनवर्ड तो आएगा ऊपर टू कैरेज, और आउटवर्ड आएगा नीचे टू कैरेज। इनवर्ड कितना है जी 2,000 और आउटवर्ड है 800। इनवर्ड भी हो गया, आउटवर्ड भी हो गया। पावर, पावर याद रखेंगे हमेशा फैक्ट्री में लगती है, जो ऑफिस में लगती है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं या लाइटिंग बोलते हैं। पावर अगर वर्ड यूज हुआ है तो हमेशा फैक्ट्री में। टू पावर, पावर कितना 2,200। उसके बाद ऑडिट फीस, ऑडिट फीस एक ऑडिटर को दी जाती है जो आपके अकाउंट्स चेक करेगा कि ठीक है या नहीं है। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस है 1,700 की ऑडिट फीस। और लाइटनिंग, लाइटनिंग है 2,000, लाइटिंग है 2,000 रुपीज़ की आपकी, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे टू लाइटिंग 2,000 रुपीज़ आपका बिजली का बिल आया है जी। लो जी, सारे के सारे हमने पॉइंट्स आराम से बना दिए, आराम से लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस प्रॉफिट वगैरह फाइंड आउट करना है। अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले
क्या क्या है यहाँ पे, 1,76,000 की सेल है और जो माल बचा वो बचा 15,000 का, तो ये हो गया 1,91,000। 191 में से ये सब माइनस कर दो, माइनस 18,000 माइनस 1,44,000 माइनस 8,500 माइनस 2,000 माइनस 2,200, 16,300। 16,300 का यहाँ बैलेंस बचा, इसको हम बोल देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये जीपी मेरा कैरिड डाउन हो गया। अब यहाँ से इसको ब्रॉड डाउन कर दो बाय जीपी ब्रॉड डाउन। इसको हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं, एरो मत लगाना, वही एग्जाम में एरो लगाया हो। 16,300, ठीक है। अब ये इनकम्स हैं और ये सारे खर्चे हैं, ओके। अब देखो मुझे यहाँ पे लॉस आता दिख रहा है। सर आपको कैसे लॉस आता दिख रहा है? देखो 16,000 लगभग 2,000 18,000 तो ये 1,000 और आ जाएगा, लेकिन यहाँ मुझे सैलरी दिख रही है 20,000 की, तो यानी मेरी जो इनकम्स हैं वो लगभग 20,000 है और मेरा एक ही खर्चा मुझे 20,000 यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे लॉस आता दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बार पहले इधर का टोटल कर लूँगा क्योंकि खर्चे ज़्यादा है इस बार खर्चे ज़्यादा हैं, तो आप इस बार इधर का टोटल करो। 1,500 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस 3,900 प्लस 20,000 प्लस 1,600 प्लस 800 प्लस 1,700 प्लस 2,000, मेरे पास 41,500 के खर्चे हैं। 41,500 और आपके पास इनकम्स क्या है, ये 1 2 3। 41,500 माइनस 16,300 माइनस 2,200 माइनस 800, तो 22,200 का आपका लॉस आ रहा है इस बार। इसको बोलते हैं नेट लॉस। बैलेंस इधर आ जाए तो उसको क्या बोलना है, नेट लॉस। मतलब अगर आप देखो तो इधर बहुत कम वैल्यू है, इधर बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, इसको हम नेट लॉस बोलते हैं, ठीक है। 22,200 का नेट लॉस हुआ, ये कैपिटल को माइनस करेगा। नेट लॉस 22,200, ये यहाँ से माइनस करेंगे तो कैपिटल का वैल्यू आएगा 1,28,200 हमारे बिजनेस में लगा हुआ था, माइनस 10,000 की ड्राइंग्स थी, माइनस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 1,800 का, माइनस 22,200 का लॉस हो गया, तो 94,200 की मेरी कैपिटल आ गई। अब आपको ये बैलेंस शीट मैच करना है बस। 94,200 प्लस 15,000 प्लस 17,800, 1,27,000 इधर आ रहा है। अगर इधर भी आ जाता है तो हमारा सब कुछ ठीक है। 15,000 प्लस 1,600 प्लस 32,600 प्लस 30,000 प्लस 39,800 प्लस 8,000, 1,27,000। यस, इस तरीके से आपका पूरा, ये दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। पूरा का पूरा आपका ट्रेडिंग P&L बन गया, पूरा बैलेंस शीट बन गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये 2 क्वेश्चंस करने के बाद अब ट्रेडिंग भी बनाना आया होगा, P&L भी बनाया होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा विदाउट एडजस्टमेंट्स। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं एडजस्टमेंट वाले, मैं अगली क्लास से वही करा रहा हूँ आपको। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ एडजस्टमेंट्स के ऊपर, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लीज उन्हें जरूर देख लो, तब आप एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस और फिर फटाफट से ये भी क्लोज हो जाएगा। सिंगल एंट्री में करा चुका हूँ, BOE में करा चुका हूँ, रेक्टिफिकेशन में आपको करा चुका हूँ, अकाउंट्स का सिलेबस आपका सॉर्टेड। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।